शेख साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पीडीपी के नेता, उनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं। जो संदीप जी कह रहे हैं कि संदीप जी ये कह रहे हैं शेख साहब कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जो सिंगल मेंबर बिल लेकर आया गया इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी लाने की। और क्यों लाया गया, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या आपको नया कश्मीर रास नहीं आ रहा है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता का कहना ठीक है, उनको इसकी जरूरत नहीं है, उनको आर्टिकल 370 की जरूरत नहीं है, उनको 35A की जरूरत नहीं है, उनको सत्ता की जरूरत है, वो उनको मिल गई है। लेकिन आश्चर्य होता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस तरह की बात करते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस करके पाप किए हैं। ये मुझे बताएंगे कि सैफुद्दीन सोज साहब को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर उन्होंने कौन से पुण्य कमाए थे और उन्हें पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया था। सैफुद्दीन सोज साहब को पार्टी से बाहर इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट कास्ट किया था और तब इन्होंने पुण्य कमाए थे बीजेपी का साथ देकर, और जब हमारी अलायंस सरकार बनी तो हमने पाप कमा लिया। मैं उसका जवाब संदीप जी, मैं आप उसका जवाब लूंगा, लेकिन शेख नजीर साहब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या नया कश्मीर आपको रास नहीं आ रहा है क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी का शुरू से एक ही मौकफ रहा है, एक ही मैनिफेस्टो रहा है। हम आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन चाहते हैं, हम 35A की रेस्टोरेशन चाहते हैं, हम स्टेटहुड की रेस्टोरेशन चाहते हैं, और हम ऐवान के अंदर भी ये बात करते हैं, सड़क पर भी ये बात करते हैं, मीटिंग में ये बात करते हैं और पब्लिक रैलीज में भी बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के वक्त क्या बात करती है और जब उन्हें सत्ता मिलती है तो ऐवान में जाकर के क्या बात करती है, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम जानती है। इनका बीजेपी के साथ अलायंस हो तो तब ये कहेंगे हमने पुण्य कमाया, हमारा अलायंस हो तो कहेंगे हमने पाप कमाया, पाप धोने के लिए बैठे। ये जो दोहरा रवैया है, ये जो ड्यूअल इनका पॉलिसी चलता है ना, ये अवाम को मालूम है। हमें 370, हम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते। आप कहें समय ठीक नहीं है, समय अभी नहीं था, हम कोई भी समय, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते। जहां जहां हो सके, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हो सके, जिस जिस फोरम पर हो सके, पीडीपी और पीडीपी के लीडर आर्टिकल 370 की भरपूर हमायत करेंगे, उसकी रेस्टोरेशन की बात करेंगे, 35A की बहाली की बात करेंगे। अभिजीत जी, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि पीडीपी ये कह रही है, पुरानी आपकी सहयोगी रही। संदीप जी मैं आपके पास, ठीक है संदीप जी पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं अभिजीत जी आपके पास आता हूं। संदीप जी आप जवाब दे लीजिए। देखिए, पीडीपी के प्रवक्ता है, उनकी तो प्रवक्ताओं की मजबूरी होती है कि उन्होंने पार्टी को डिफेंड करना होता है, लेकिन ये इनडिफेंसेबल है जिसको ये शेख नजीर साहब डिफेंस कर रहे हैं। अरे सर, जब मुफ्ती साहब ने गवर्नमेंट बनाई थी उस वक्त आप कांग्रेस के साथ भी गवर्नमेंट बना सकते थे, आपके पास ऑप्शन था ये। लेकिन बीजेपी को इस स्टेट के अंदर पावर का रास्ता आपने दिखाया। जाने के लिए आप क्या बोलिए प्लीज। शेख नजीर साहब एक बार संदीप जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। संदीप जी को सुन लीजिए जी। तो मेरा यही मानना है कि पीडीपी ही एक इनडायरेक्ट वे में रिस्पॉन्सिबल है धारा 370 के हमारे हाथ से छीन जाने में। तो आज आप ये घड़ियाली आंसू मत रोइए ना, वो तो हंस रहे हैं, रो कहां रहे हैं? शेख नजीर साहब तो हंस रहे हैं। बातों पर हंसी आ रही है, मुझे इनकी बातों पर हंसी आ रही है। जो बात कर रहे हैं ये बात तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाइजेस्ट कर सकेगा। इनका कहना है कि पीडीपी की वजह से आर्टिकल 370 हट गया है। और जरा मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में किन की वजह से मिला? और ये जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते थे, कांग्रेस के पास तब कितनी सीटें थी, क्या अलायंस हो सकता था? और 96 में इनके पास पूरा बहुमत था। उस वक्त बीजेपी के साथ जाने के लिए इनके पास क्या ऐसी वजह थी? सिर्फ सत्ता वजह था कि अमर साहब को यूनियन मिनिस्टर का जो है वो ओहदा मिलना था, इसलिए वो सत्ता को लेकर उनके साथ चले गए। और जब इनके पार्टी के एक सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज साहब ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, उनको निकाल दिया गया पार्टी से। तो ये जो बात आज कर रहे हैं, और आज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी इनके तार बीजेपी के साथ बड़े मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब बड़ा सीधा सा, शेख नजीर साहब बड़ा सीधा सा सवाल है कि अब 370 और 35 से वापस लाने की जरूरत क्यों है? 370 और 35 से हमें किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं दिया था, हमें अपने देश ने दिया था और हमारे आईन ने दिया था। जिस आईन की हर एमएलए, हर कैंडिडेट शपथ लेता है, हर मंत्री शपथ लेता है, उसी आईन ने हमें दिया था। और ये हमारा एक स्पेशल स्टेटस है जो हमसे छीना गया, और जिस तरीके से छीना गया, जम्मू कश्मीर के आवाम को नजरबंद रख के, जम्मू कश्मीर के लोगों को जेलों में भर के जिस तरीके से अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी तो फैसला आया, संवैधानिक पीठ कह रही है कि सरकार का फैसला सही था। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे क्या? नहीं, हमने ऐसा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे। यहाँ किसानों को लेकर के जब मरकजी सरकार ने बिल पास किया था, जब किसान ने संघर्ष किया और जब सड़कों पर आए,
तो उसको मरकजी सरकार मजबूर होगी वापस देने के लिए। हमने कहा हमारा मौकफ, हमारा मैनिफेस्टो आर्टिकल 370 की रेस्ट्रिक्शन है, 35A की रेस्ट्रिक्शन है। हम हर फोरम पर इस बात को लेकर के जाएंगे। जब तक आर्टिकल 370 रेस्टोर नहीं होता, जब तक 35 से रेस्टोर नहीं होता, पीडीपी अपना संघर्ष जारी रखेगी। नहीं, लेकिन कश्मीर में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ पिछले 5 सालों की अगर बात ये आप देखिए, हर रोज यहाँ सिविलियन की किलिंग्स होती है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की किलिंग्स होती है। आप इसको बदलाव आप कहते हैं, इसको फोर्सफुल काम कह सकते हैं। ये पीस नहीं है। नहीं, आप इस बात को भी क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है? इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि नई हुकूमत के आने के बाद ही उसे अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों नहीं समझने की कोशिश की जा रही है? इसको पीस नहीं कह सकते, ये फोर्सफुल काम है। और पीस वो है जो 2002 में जब पीडीपी लेड सरकार आई थी, जब मुफ्ती साहब सरकार में सत्ता में आए थे, उसको पीस के। शेख नजीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में 370 और 35 था। वो मैनिफेस्टो मैंने भी देखा था, 370 और 35 था, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको क्यों ठुकराया? देखिए, चुनाव इस बार का, जम्मू कश्मीर का चुनाव जो था, इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया ताकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह की कोई ऑप्शंस नहीं रहे, कोई फैक्चर्ड मैंडेट ना आ जाए। वहां उनका तो वोट फीसदी भी बढ़ा। अरे बात सुनिए, बात तो सुनिए मेरी जी। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक तरफा फैसला लिया, वो बात अलग है। लेकिन आशीष जी, आपको मैं काफी टाइम से एक बात कहना चाह रहा था जी। आपको नहीं लगता कि आज आपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जो डिबेट और चर्चा रखी थी, 370 की रेस्ट्रिक्शन, या आज असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर के डिबेट जो चर्चा रखी थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोग डिरेल करके आज हमने वकार भट्टी साहब और अपने जसरोटिया जी की जो सास बहू की लड़ाई होती, उसमें उसके चर्चे आज आपने पूरे देश को अपने टीवी के सामने पूरा दिन बिठा के रखा, और आखिर में सास बहू की चर्चा जैसी जो टीवी सीरियल पे जो सी चर्चा हुई। हम लोग हमेशा ये करते हैं कि जब हम अच्छे मुद्दे पर बात करते हैं जिसके पास हमारे लिए कोई जवाब नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, क्या जवाब नहीं था? अभिजीत जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या? वो डिरेल करके वो वकार भट्टी के साथ नोकझोंक में उलझ गए। अभिजीत जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या? अरे भाई साहब, सवाल पूछो, मैं आपको बताता हूँ। सुन लीजिए ना, आप पहले सवाल पूछो, जवाब मेरे पास नहीं है, बताता हूँ आपको। मुझे बताएं, आप क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं, क्योंकि 2008 में अमरनाथ लैंड रोड, आपको याद है, तब भी हाई कोर्ट है। सुन लीजिए ना, अब सुनिए जवाब। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे रहा है तो सुनिए ना, थोड़ी सभ्यता रखिए, सुनाता हूँ आपको जवाब में। 2008 में आप लोग तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आप हैबिचुअल ऑफेंडर है। पानी पीकर कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, पहले अपनी जमात में थे। सुन लीजिए आज पहले आराम से, बैठे ना भारतीय जनता पार्टी के, आज से 10 दिन पहले पीडीपी के प्रवक्ता बनेगा। सर छुपाने आप हमारे मैनिफेस्टो पर सपोर्ट करते थे। आपकी मैडम ने क्या किया था? आइडियोलॉजी नहीं है, फाड़ के फेंका था कि नहीं फेंका था? आइडियोलॉजी नहीं है, आपका खुद का स्टेट फाड़ के फेंका था, नहीं फेंका था? आज उच्चतम न्यायालय ने जब कहा कि 370 खत्म हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, आपकी पार्टी सुप्रीम है आपके पास। एक बार अभिजीत जी, शेख नजीर साहब को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। शेख साहब, आप एक बार बोल लीजिए। याद है ना कौन है, कौन टेररिस्ट थे, कौन उनको सपोर्ट करता था? याद है? भूल गए? बात करेंगे आप 370 की। यहाँ क्या फिर से खून खराबा करना चाहते हो? फिर से लाना चाहते हो? फिर से पीडी लाना चाहते हो तुम लोग? फिर से करना चाहते हो? आप जाते जाते ये बता दीजिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में कब जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहला पीडीपी के प्रवक्ता थे। आज जिस पार्टी का पानी पीते, अरे भाई साहब, 7 साल हो गए, नहीं भूल रहा ना आपको? 7 साल से आपको नहीं भूल रहा। शेख नजीर जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं आता हूं सबके पास। पार्टी में रहूंगा। 370 और 35 से नहीं है, इससे तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या हो रही है? वो जम्मू कश्मीर के लोगों से आप पूछिए, उनको पता है दिक्कत क्या है। रोजाना से पूछिए जनाब, जो 370 की आर्मी यहाँ पर जबरन पुलवामा की बच्ची से निकाह कर रहा था, वो रोजाना से पूछिए, उससे पूछिए 370 का क्या फायदा था। एक बार अभिजीत जी, पहले शेख साहब को सुन ले। शेख साहब, दिक्कत कहाँ है? 370 का फायदा था। आप दिक्कत बताइए ना। अमित जी, उसका जवाब आप दीजिएगा। शेख साहब, आप दिक्कत बताइए, दिक्कत क्या है? दिक्कत आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों से पूछिए, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनका हक था यहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे। दिक्कत आप यहाँ के किसान से पूछिए, जिनका हक था यहाँ की जमीन पर। दिक्कत आप जम्मू कश्मीर के हर रुपए में डेली के अपॉइंटमेंट आपने दी थी पत्थरबाजी करने की। कश्मीर की रक्षा करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से, जो प्रांतों से हमारे जवान हैं वो शहीद हुए, इससे इनकार आपको नहीं है। क्या देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वालों का हक नहीं है कि अगर वो कश्मीर में जाकर रहना चाहे तो वो रह सकते हैं?
आशीष जी, जम्मू कश्मीर ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था। 1947 15 अगस्त को हम इंडिया का पार्ट नहीं, हम एक प्रिंसली स्टेट थे। हम एक एग्रीमेंट के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं। एक एग्रीमेंट था एक्सटेंशन का, और इसलिए हमारा एक स्पेशल स्टेटस था। हम हमें नहीं, जो आपको स्पेशल स्टेटस संसद के द्वारा दिया गया, वो संसद के द्वारा ले लिया गया, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है शेख साहब? आप तो बात मानते हैं ना कि हमारा स्टेटस उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह नहीं था। हम एक एग्रीमेंट के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं और अपने दिल से जुड़े थे, मन से शेख जुड़े साहब, हैं। एक देश एक विधान में गलत क्या है? हमने कभी नहीं कहा गलत। हम कहते हैं हम एक एग्रीमेंट के साथ जुड़े थे, दिल से जुड़े थे। इसलिए जुड़े थे कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो कौन से राइट है आपके? कौन से राइट? हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया आप जाएगा। इस्लामिक जो राइट agreement करोगे? extension का आप हमारी पंडितों के राइट्स की बात आप बात नहीं करेंगे, आप वहां पर आप नहीं बोलेंगे। जम्मू कश्मीर उनका है, हमने कभी नहीं कहा नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाया हैं। जम्मू कश्मीर उनका है। उन्हें वापस लाने के लिए पीडीपी की हुकूमत ने क्या किया था, ये बता दीजिए आप। दीवारें खड़ी कर दी, नफरत की सियासत करने के किसने लोगों खड़ी की? ने। भाई है कश्मीरी पंडित। क्या 370 था क्या उस समय? 370 हटाया गया था क्या? 35 से हटाया गया था क्या? हुकूमत आप लोग की थी, एनसी की उस समय हुकूमत थी। 370 हटने के बाद हमारे कश्मीरी भाई वापस आ गए, आए वापस। शेख साहब, क्या पिछले 5 सालों में कश्मीर में विकास हुआ या नहीं हुआ? कश्मीरी इससे आप पंडित भाई इनकार हमारे कर रहे हैं वापस क्या? लाए। 5 सालों में कश्मीर में विकास हुआ नहीं हुआ, इससे इनकार कर रहे हैं क्या आप? मैं कह रहा हूँ 370 हटने के बाद, ये जो 370 हटने की वकालत करते हैं, ये मुझे बताइए 370 हटने के बाद कौन सा विकास हुआ? कितने कश्मीरी अभिजीत पंडित जी, भाई जवाब दीजिए। आंकड़ों एक के मिनट साथ, रहना जी, आंकड़ों आप के रुक साथ। जाइएगा। अभिजीत जी को बोलने दीजिए। अभिजीत जी बताइए आप। कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वापस नहीं आएगा। देखिए 1 लाख कितने पैसे आए थे भाई साहब, ये तो बता दीजिए। आप भी पीडीपी का हिस्सा थे, तब आपके अकाउंट में कितने पैसे आए थे, वो तो बता दीजिए। अभिजीत जी, आपको आवाज आ रही है? अब इनकी आवाज बंद हो जाएगी। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल खामी है। तो बिठाते उनको कहिएगा कि व्यक्तिगत ना हो। एक बड़े सेंसिटिव इशू पर बात हो रही है, व्यक्तिगत ना हो, इधर उधर बात घुमाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 370 की बात हो रही है। आर्टिकल 370 के बाद ये कहते हैं विकास हुआ। ये हमें बताएंगे जरा कौन सा विकास हुआ, उसके बाद कितने लोग मारे गए, वो बच्चों के हाथ में बंदूकें पकड़ाएं, तो ये तो सबसे बड़ा घातक है। और खासकर कश्मीरी वालों के लिए भी सबसे बड़ा घातक है। और मुझे बताना जरा बेकार भट्टी, मुझे